आप सब तो जानते होंगे कि राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई वीरों ने जन्म लिया है और अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है। कई महाराजा और राजा महाराजाओं के शौर्य गाथाएं से हमने आपको रूबरू करवाया है। आज भी हम किसी के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे पेज राजपूत स्वपाली राजस्थान में नए हैं तो आप एक बार उसको फॉलो जरूर करें। तो आज बात करेंगे हटी हमीरदेव चौहान जी की। सर्वप्रथम उनको सत सत नमन। उनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। शिह शुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट, छड़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है, सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं, केला एक ही बार फलता है, स्त्री को एक ही बार तेल व उपटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही राम हमीर का हट है, वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। ये वो शासक हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को 3 बार हराया था और अपनी कैद में भी रखा था। इनके नाम के आगे आज भी हटी जोड़ा जाता है। राम हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर जो उनके शासन काल में रणत भंवर के नाम से विख्यात था, रणत भंवर के नाम से भी कहलाया जाता था। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिता का नाम जत्रसिंह था। ये इतिहास में हटी हमीर के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। राजा हमीर रणथंभौर के शासक बने, तब रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था। हमीरदेव रणथंभौर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। राम हमीर का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राव जत्रसिंह के तीसरे पुत्र के रूप में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। बालक हमीर इतना वीर था कि तलवार के एक ही वार से मतमस्त हाथी का सिर काट देता था। उसके मुक्के के प्रहार से बिल बिलाकर ऊंट धरती पर लेट जाता था। इस वीरता से प्रभावित होकर राजा जत्रसिंह ने अपने जीवन काल में ही 16 दिसंबर 1282 को उनका राज्याभिषेक कर दिया। राम हमीर ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से चौहान वंश की रणथंभौर तक सीमती सीमाओं को कोटा, बूंदी, मालवा तथा दुडान तक विस्तृत किया। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में उन्हें सफलता मिली। 17वां युद्ध उनके विजय अभियान का अंग नहीं था। हमीरदेव चौहान के विषय में जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी कुछ इस प्रकार है, जो मैं आपको बताऊंगा। हमीरदेव चौहान ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले भामरस के राजा अर्जुन को हराया और फिर दक्षिण में परमार शासक भोज को हराया और फिर बहुत सारी विजयों के उपरांत वह रणथंभौर गया और 9 कोटि का यज्ञ कराया। थोड़े समय के उपरांत ही हमीरदेव ने अपना राज्य शिवपुरी जो ग्वालियर में है और बलबन जो कोटा में और शाकंभरी तक कर लिया। 1299 में अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया और विजय के बाद वापस लौट रही मुस्लिम सेना ने माल बंटवारे के लिए मंगोल सैनिकों के विद्रोह कर लिया, जिसमें मुख्य नेता मोहम्मद शाह कैबूरू थे, जो इस विद्रोह के अलाउद्दीन सेनापतियों के दमन के बाद हमीरदेव चौहान की शरण में चले गए। जब अलाउद्दीन ने हमीर से इन्हें वापस लौटाने को कहा तो हमीर ने मना कर दिया। इसका कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का मन कर लिया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां, अलफ खां और उल्गू खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंभौर पर आक्रमण हेतु भेजी, परंतु नुसरत खां किले से आने वाले गोले के कारण मारा गया और हमीरदेव ने भीमसिंह व धर्मसिंह के नेतृत्व में तुर्कों का सामना करने के लिए सेना भेजी, जिसमें तुर्कों की पराजय हुई और तुर्कों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस हार के कारण अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आ गया था, परंतु 1 साल तक दुर्ग की घेराबंदी के बावजूद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तब अलाउद्दीन खिलजी ने चल से संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको हमीरदेव चौहान ने भांप लिया और दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ।
जिसमें खिलजी को हार माननी पड़ी और तुर्क के हौसले पस्त हो गए। बादशाह खिलजी को हमीरदेव चौहान ने हराने के बाद 3 माह तक जेल में बंद रखा। कुछ समय बाद खिलजी ने दोबारा रणथंभोर पर आक्रमण किया। अब की बार खिलजी की सेना बहुत ज्यादा विशाल थी। मुस्लिम सेना ने रणथंभोर किले का घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया था, लेकिन दुर्ग रक्षक उन पर पत्थरों बाणों की बौछार करते, जिससे उनकी सेना का काफी नुकसान होता था। मुस्लिम सेना का इसी तरह घेरा हुआ दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभोर पर अधिकार नहीं हो सका। दुर्ग का घेराव बहुत दिनों से चल रहा था, जिससे दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णय युद्ध का विचार किया। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके शाका किया। राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध था। एक और संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कहीं गुना बड़ी सेना, जिनके पास प्रीति युद्धती सामग्री एवं रसद थी। राजपूतों के पराक्रम के सामने मुसलमान सैनिक टिक नहीं सके। वे भाग छूटे। भागते हुए मुसलमान सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए। तो वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौट पड़ी। दुर्ग पर से रानियों ने मुसलमानों के झंडों को दुर्गे की ओर आते देख समझा कि राजपूत हार गए, अतः उन्होंने जौहर कर अपने आप को अग्निसमुद्रित कर दिया। किले में प्रवेश करने पर जौहर के लपटों को देखकर हमीरदेव चौहान को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो उसने लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया।